एवरीवन, दिस इज खुशबू सिंह। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं कॉटन सिल्क की साड़ी को ड्रेप करने का बहुत ही आसान सा तरीका सिखाने वाली हूँ, जिससे कि जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की साड़ी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसकी परचेज डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साड़ी की जो लेंथ है वो 6.3 मीटर की है, जो कि आपकी नॉर्मल साड़ी की लेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। कॉटन सिल्क की साड़ियों में अगर आप पतली स्लिम फिगर चाहते हो, आप चाहते हो थोड़ा सा स्लिम दिखें, तो उसके लिए आप अपनी बेसिक राउंड को थोड़ा सा टाइट करते हुए ड्रेप कीजिए। इसको टाइटली ड्रेप करने से होगा ये कि आपका जो फिगर होगा वो थोड़ा सा दब जाएगा साड़ी में। और कॉटन की साड़ियाँ कैसी होती है वो तो आपको पता ही है, आप जितने होते नहीं हो वो उससे ज़्यादा आपको फुला हुआ दिखाता है। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट राउंड हमने किया उसको हमने थोड़ा सा टाइट किया है। अब हमें साड़ी की दूसरी एंड को इस तरीके से पीछे से घुमाकर सामने की तरफ लाना है। ये जो लेंथ है हमारी, ये हमारी पल्लू की लेंथ है। तो चलिए हम पहले इसको प्लीट में अरेंज कर देते हैं। प्लीट्स बनाने के लिए आप अपनी पल्लू की दोनों बॉर्डर को अपने दोनों हाथों में पकड़िए और जो बॉर्डर आपके राइट हैंड पे आएगा उसको टक करके छोड़ दीजिए। ये जो हमारी दूसरी साइड की बॉर्डर है, यहाँ से हम प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। तो हम जो फर्स्ट प्लीट बनाएंगे वो हम थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी बनाएंगे और फिर इस प्लीट के पीछे बनने वाली जो प्लीटें आएंगी वो इससे पतली पतली बनेंगी। ये देखिए, अब ये जो दो बॉर्डर्स है ना हमारी, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग डायरेक्शन पे होती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब हम जिस हाथ में अपनी इस प्लीट्स को पकड़ेंगे उसको हम ऊंचा उठाएंगे थोड़ा और फिर नीचे की प्लीट्स की लाइंस को क्लियर करेंगे। जब तक ये प्लीट्स की लाइंस क्लियर ना हो तब तक आप इस प्लीट को अरेंज करना शुरू मत कीजिए। अब देखिए, एक ही बार में मैंने कितनी लंबी लेंथ को प्लीट्स में ऐसे गैदर कर लिया। अब यहाँ पे हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर हाथों से प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें अपनी इस प्लीट को आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस लेंथ को हम अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डालेंगे और देखेंगे कि हमारी जो पल्लू की लेंथ है वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं। तो पल्लू आप थोड़ी सी लॉन्ग ही रखिए, क्योंकि लंबी पल्लू कभी भी आपकी हाइट को दबने नहीं देती है। अब ये जो पिन जहाँ पे हम लगाएंगे उस हिस्से पे पहले हम अपना अंगूठा टिकाएंगे और फिर बाकी उंगलियों को हम अपनी ब्लाउज के नीचे की साइड से ऐसे घुमाएंगे और फिर यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो अगर आप में से किसी को भी पिन लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये वाली ही तरीका यूज़ कीजिए। अब देखिए, हमारी ये जो दूसरी पतली वाली बॉर्डर है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए एक छोटा सा पतला सा प्लीट बनाएंगे और इसको ऐसे ऊपर की तरफ नहीं बल्कि साइड में ले जाते हुए बाकी सभी प्लीटों के साथ रखकर एक पिन लगा देंगे। तो प्लीट्स आपको ऊपर चढ़ाते हुए नहीं, बल्कि पहले तो प्लीट्स को आपको बनाना है और फिर उसको साइड में कर देना है। और फिर जहाँ पे ये आप पिन लगाओगे बस आपकी ये बॉर्डर उतनी दूर तक ही रहेगी, आपके नेक पे ज़्यादा दूर तक नहीं चढ़ेगी। अब हमें इस बॉर्डर को घुमा कर लाना है और फिर देखिए हम बिना किसी सेफ्टी पिन के अपनी कमर की इस साइड को कैसे सेट करते हैं। देखिए, पहले तो बॉर्डर को हमें बिल्कुल टाइट कर लेना है और फिर आगे की फैब्रिक को उठाते हुए हमें पतली पतली सी प्लीट्स यहाँ पे बनानी है। ये देखिए, और फिर जो फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ गया उसको हमें टक कर देना है। तो अब आपको पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कमर के फैब्रिक को सेट करने के लिए। अब ये जो फैब्रिक हमारा बच गया है इसको हम सेंटर प्लीट में अरेंज करेंगे। सेंटर प्लीट बनाने के लिए राइट की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ देंगे और फिर आगे की फैब्रिक को अपने कमर तक ले जाते हुए हम इस तरीके से मोड़ते चलेंगे। देखिए, मैंने अपना एक हाथ अपनी ठीक बेली बटन से ऊपर की तरफ रखा हुआ है और फिर दूसरी हाथों से फैब्रिक को अपनी कमर के तक मेज़र करते हुए मैं यहाँ फैब्रिक उठा रही हूँ। तो देखिए कैसे दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैं आराम से यहाँ पे प्लीट्स बना रही हूँ।
अब जब आपकी प्लीट्स बन जाती है तो आप इसके आगे वाले हिस्से को पकड़ लीजिए, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा तो आपने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। तो हर एक प्लीट जो रहेंगी ना वो आराम से बाहर की तरफ दिखेंगी। अब जो राइट का जो हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था उसमें हम अपनी प्लीट को ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमने सेंटर प्लीट भी अरेंज कर लिया और यहाँ पे परफेक्टली चौड़ाई में ये सभी प्लीट्स आ गई हैं। अब हर एक प्लीट के बीच में हम एक समान गैप रखेंगे। ऐसे तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उसमें गैप्स अपने आप आ जाएंगी, बट अगर नहीं आती है, मान लीजिए आप शुरुआत करते हो प्लीट्स ऐसे गैदर करने की और आपको आदत नहीं है, तो हो सकता है प्लीट कभी कभी छोटी बन जाए, कभी कभी बड़ी बन जाए। तो इसमें आप क्या कीजिए कि प्लीट जब भी आप टक करने वाले रहो तो आप बीच में हर एक प्लीट के बीच में गैप है या नहीं वो आप देख लीजिए और फिर ठीक अपनी बेली बटन के पास इसको टक कर दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक बचता है इसको आप फैब्रिक को नीचे की तरफ ले जाते हुए टक कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारा इस साइड ना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक टक हो जाता है। अब कमर के पास मैंने फैब्रिक जिस तरीके से पकड़ा हुआ है आपको भी ऐसे ही पकड़ना है और फिर सांस अंदर की तरफ रोककर आपको पेट को अंदर की तरफ करना है और फिर यहाँ पे फैब्रिक के पीछे की तरफ से ये सेफ्टी पिन लगानी है। अब देखिए कितने अच्छी तरीके से आपका कमर वाला प्लीट भी परफेक्टली सेट है और सेंटर प्लीट भी सेट है। थोड़ी सी प्लीट सेटिंग के बाद इसको दे दीजिए आप अपनी फाइनल फिनिश। और देखिए थोड़ी से ही आसान सी तरीकों से हमने कितनी जल्दी और परफेक्ट तरीके से कॉटन सिल्क की साड़ी को ड्रेप कर लिया। तो ये तो हमारी है नॉर्मल नीवी ड्रेप। अब अगर आप चाहो इसको कुछ अलग तरीके से पहनना तो उसके लिए आप अपनी जो कंधे वाली प्लीट है इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। इसमें आपको लेकिन करना ये होगा कि पहले आपको सेंटर प्लीट बनानी होगी, फिर कमर वाले हिस्से को सेट करना होगा और उसके बाद लास्ट में आपको आपकी ये कंधे वाली प्लीट बनानी होगी। उसके बाद आपका जो ऊपर वाला बॉर्डर होगा ना इसको आप बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट ले जाते हुए आप अपनी लेफ्ट साइड पे एक पिन लगा दीजिए इस तरीके से। अब ये पिन लगाने के बाद हम नीचे वाली जो प्लीट बची हुई हैं इनको हम एक जगह पे पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए हम अपनी शोल्डर पे पिन लगाएंगे। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है हमें ये वाली बॉर्डर। ये देखिए और फिर हम बिल्कुल पीछे की तरफ कंधे से हल्का सा नीचे की तरफ हम यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। जब आप किसी साधारण सी नेवी स्टाइल को इस तरीके से ड्रेप करते हो तो ये लुक हमारा कहलाता है फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल। तो इस स्टाइल में आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लुक चेंज होता है नेवी स्टाइल में, बाकी आपका कमर की फिटिंग और आपका बैक का लुक बिल्कुल सेम रहता है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।